हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों अपडेट थोड़ी लेट आई है, लेकिन संपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए लेके आया हूँ। भी मैं बात करेंगे एसएससी जीडी फिजिकल प्लस में मेडिकल अपडेट, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सभी के रिगार्डिंग भाई कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किस में बाहर हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए भाई, और वेट में फेल है नहीं है, फादर में और नेम में या मदर में किसी भी चीज़ में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक हैं तो क्या करें भाई, पूरी डिटेल। क्योंकि मैंने CRPF HM खुद अटैम्प्ट किया है पूरा, और जिस अजमेर का मैंने पूरा अनुभव लिया है, मैं थोड़ा वो भी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो पूरा SSC GD के रिगार्डिंग भाई क्या अपडेट है वो पूरी डिटेल आप सभी के सामने पेश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करेंगे सबसे पहले SSC GD के रिगार्डिंग फिजिकल में भाई कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं कितने नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, जिस भी कैंडिडेट को फिजिकल देने जाना है भाई, जिसके भी ये सोच रहे कि भाई मेरे नंबर कम है, मैं फिजिकल देने जाऊँ ना जाऊँ, तो मेरे भाई आपको फिजिकल देने जाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई आप फिजिकल देने न जाएँ, क्योंकि हमने एक आंकड़ा आप सभी के सामने पेश किया था कि 50% कैंडिडेट आपके फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, प्लस में 30% कैंडिडेट, यानी जो 50 बचे उसमें से भी 30% कैंडिडेट हैं वो मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी के सामने मैं 10 सेंटर का थोड़ा आप सभी के सामने मैं अप्रोक्स डाटा आप सभी के सामने पेश करूंगा। 10 सेंटर का ही डाटा हमें मिला, उन्हीं से जानकारी मिली। बैच कितने का बन रहा है भाई, बैच बन रहे हैं 100 के बैच बन रहे हैं भाई। ठीक है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जो कैंडिडेट ये पूछेगा कि भाई पहले रनिंग हो रही है या हाइट चेस्ट हो रही है, तो सभी अलग अलग सेंटर की अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। किसी में पहले रनिंग हो रही है, किसी में पहले हाइट चेस्ट भी करवा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी भाई ऑफिसर हैं, उन्होंने ऐसा सोचा होगा स्टूडेंट की भला के लिए भाई जिसकी हाइट कम है उनको क्यों बेफालतू में परेशान किया। तो काफ़ी में भाई रनिंग भी पहले हो रही है और काफ़ी में भाई पहले क्या होता है हाइट और चेस्ट भी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अलग अलग सेंटर के अनुसार अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो इन चीज़ों से टेंशन की आवश्यकता नहीं है, पहले रनिंग हो या कुछ भी हो। अगर आपको लगता है कि मेरा फिजिकल हो जाना चाहिए तो आपका फिजिकल हो जाएगा, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जो भी कैंडिडेट लगता है कि मेरे मेडिकल में प्रॉब्लम है तो मेडिकल में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक ही डाउट दूर कर देता हूं, अगर आप मेडिकल फिजिकल देने जा रहे हैं तो आप अपना 2 दिन की व्यवस्था करके जाएं, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट चांस में क्लियर हो जाता है तो 2 दिन आपके कम से कम लगेंगे। अगर आपको री मेडिकल के लिए कॉल हो जाता है तो 3 से 4 दिन आपको कम से कम रहना ही पड़ेगा। ये आप पहले से ही एडजस्ट करके जाएं, मैं आपको ये पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, बात करेंगे भाई 100 के बैच बन रहे हैं, किसी में 100 तो किसी में भाई 85 कैंडिडेट पहुँच रहे हैं, किसी में 80, किसी में 8 की ओर, किसी में तो 100 में से 77, फिजिकल में 100 में से 74। ठीक है, ये तो क्या है भाई प्रेजेंट है आपकी 100 बैच में से। ठीक है, इतने आपके कैंडिडेट हो रहे हैं भाई कि कॉल किया तो इतने कैंडिडेट आपके अप्रोक्स मान सकते हैं भाई, इनमें से ये मौजूद हो रहे हैं भाई। तो रनिंग पास कितने कर पा रहे हैं भाई, 37, 33, 28 और 30। ये आपके कैंडिडेट हैं जो रेशो निकल कर आ रहा है। इतने कैंडिडेट भाई क्या हो रहे हैं भाई फिजिकल में आपके पास हो रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था भाई 50% कैंडिडेट आपके फिजिकल पास कर पाएंगे। देख लो मेरे भाई अप्रोक्स वही है, उससे कम ही निकल के आ रहा है। मेडिकल में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं भाई, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना। मेडिकल भी अच्छा खासा लिया जा रहा है। पिछली बार जो बातें हो रही थी वो नहीं है भाई। आपने देखा होगा दिल्ली, जैसे दिल्ली पुलिस का आपका पहले जब फिजिकल हुआ उसके बाद जो मेडिकल हुआ, उस टाइम से जो आपके फिजिकल और मेडिकल होने लगे हैं, मेडिकल विशेष रूप से आपके हार्ड लेने लग गए हैं भाई। क्योंकि आपका एक तो देखो मैं आपको बता दूं, मेडिकल में जो आपके डॉक्टर होते हैं वो या किसी भी प्रकार से लगा लो, आपका रवैया एक तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देता है। देखो मैं आपको बताता हूं, मेरा जब CRPF HM का मेडिकल था तो आपको दिख रहा होगा मेरी उंगली कट रही है, साफ साफ पूरी उंगली कट रही है यहाँ पर, पूरी उंगली। ठीक है, तो मेरा जब मेडिकल हो गया उसके बगल में एक भाई था, मेरा मेडिकल पास हो गया था, मेरे हाथ में भी थोड़ा ये जो आप एंगल नोट करते हैं इस एंगल में थोड़ा प्रॉब्लम था, उस टाइम था, इस टाइम तो नहीं था। CRPF HM की बात कर रहा हूँ मैं, पिछली भर्ती की, तो मेरे एंगल था। तो डॉक्टर ने जैसे कि मैं उनको आराम से भाई बोल रहा था, और काफ़ी वो जो बगल वाला कैंडिडेट था वो हरियाणा से बिलोंग करता था, उनकी लैंग्वेज भी एक ऐसी हो जाती है, प्लस में वो थोड़ा अपना वो भी दिखा रहा था, हवाबाजी जिसे बोलते हैं। तो भाई उसके पॉइंट बना दिया, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई आपने इसको पास कर दिया, उंगली में भी है, प्लस में हाथ में भी बैंड है, क्योंकि मैं पास हो गया था और उसको रीमेडिकल के लिए कॉल कर दिया गया था। तो ये आपका रवैया है, इसको भी थोड़ा शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है मेरे भाई। आप प्यार मोहब्बत से अगर बात करेंगे, थोड़ा आप शिष्टाचार दिखाएंगे, तो आप अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो आपको अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, उनको दिखता सब कुछ है लेकिन अनदेखा कर देते हैं। ये बात आप अगर कोई कैंडिडेट देख के आया होगा, जिसके सामने हुआ होगा, आप ये चीज़ें नोट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपना बिहेवियर कुछ भी हो भाई,
फेल हो पास हो, ये ज़िंदगी का खेल है, लेकिन बिहेवियर सबसे बड़ा है आपका। आपके माता पिता के संस्कार वहाँ पर रखे जाते हैं, तो ऐसा कुछ ही के साथ गलत नहीं करना है मेरे भाई, कुछ गलत नहीं बोलना है। मेडिकल देख सकते हैं 37 में से मात्र 18 पास, बाकी री मेडिकल कॉल है सभी का। 33 में से 14, 28 में से 11 और 30 में से 17, ये है मेडिकल का हाल मेरे भाई। ठीक है, देख सकते हैं 16 में से क्या निकल के आ रहा है। जो कैंडिडेट सोच रहा है कि मेरे तो 2-3 नंबर फालतू हैं, मैं फिजिकल देने जाऊँ ना जाऊँ, देख लेना मेरे भाई, यही निकल के आ रहा है। प्लस में री मेडिकल के लिए कॉल, मैं आपको एक बात बता दूं भाई, ऐसा लगता है किसी किसी सेंटर में तो ऐसा लगता है कि जो वैकेंसी है 46,000 अप्रोक्स में, वो ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि भाई ये 46,000 नहीं है, 26,000 वैकेंसी फिल करनी है, बाकी सभी कैंडिडेट को बाहर करना है। किसी किसी सेंटर में तो इतना सख्त रवैया अपनाया जा रहा है कि एक छोटी ही छोटी गलती भी आपको अनदेखा नहीं कर रहे हो और सीधा बाहर, या फिर मेडिकल हो गया तो री मेडिकल के लिए कॉल कर दिया जाता है। सीधा सीधा एकदम आपको मैं ये बातें बता दूं साफ साफ तरीके से, क्योंकि मैं खुद CRPF HCM जो फिलहाल में आपकी भर्ती प्रक्रिया हुई है, पूरी भर्ती प्रक्रिया से गुजरा हूँ भाई मैं। मेडिकल भी री मेडिकल भी मेरे आँख में पॉइंट है, क्योंकि ये 6/9 है मेरी आँखें, ठीक है, लेफ्ट वाली है जो, इसलिए मेरे को री मेडिकल के लिए भी कॉल किया गया था। तो भाई किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाता, जिससे अजमेर की मैं बात बता रहा हूँ मैं आप सभी को भाई। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट को लगता है कि भाई हम फिजिकल देने जाएं नहीं जाएं, ये आपके सामने अप्रोक्स आंकड़ा है भाई, अप्रोक्स आंकड़ा मैंने पेश कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाने हैं मेरे भाई, डॉक्यूमेंट्स में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, प्लस में एक एक उनकी फोटोकॉपी आपको साथ करवानी है, एक एक कम से कम करवानी है, 2 करवाएं तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए। एक भाई का कमेंट था कि क्या फोटोकॉपी काम चलेगा, नहीं मेरे भाई डीवी होगा आपका। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाते हैं। ठीक है, ओवरवेट में फेल किया जा रहा है क्या? बिल्कुल ओवरवेट में फेल किया जा रहा है। फिजिकल के टाइम तो आपको बाहर नहीं करेंगे, लेकिन रीमेडिकल जब होगा तो आपको कन्फर्म रूप से बाहर कर दिया जाएगा। तो ओवरवेट अगर आप हैं तो ये देखो, एक साथ सारी चीज़ें होने से ये नुकसान हो जाता है। अगर किसी भाई के ओवरवेट मिलता है जैसे कि 2 किलो 4 किलो, तो वो थोड़ा कम कराने का प्रयास करेगा, क्योंकि रीमेडिकल होता भाई 1-2 महीने का टाइम मिलता आपके पास, तो आप थोड़ा कम कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होने से ये आपके पास नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये आप जिनके नंबर कम है उनके लिए प्लस पॉइंट है। नेम फादर नेम या मदर नेम रॉन्ग है तो क्या करें मेरे भाई? देखो, आपने अगर एसएससी को जो आंकड़ा आपने जो अपना डाटा दिया है, आपका नाम हो, फादर नेम हो, एड्रेस हो, मदर नेम हो, अगर कुछ भी गलत है, मैं बोलता हूं अगर आपने जो डाटा डिटेल्स आपने पेश की हैं उसके अलावा अगर कुछ भी डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि रॉन्ग का मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ आपने गलती से फिल कर दी या फिर आपने किसी प्रकार से अगर आपने गलती दी है, तो अपना एफिडेविट बना के साथ लेके जाएं, वरना आप सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम सेंटर पर बाहर कर दिए जाएंगे। एक आधा सेंटर होगा जहाँ पर आपको टाइम दे दिया जाए। काफ़ी सेंटर हैं जहाँ पर आपको आराम से पेश किया जाता है, और काफ़ी सेंटर ऐसे भी हैं जहाँ पर बिना किसी हिचक के आपको सीधा बाहर कर दिए जाएंगे। क्योंकि सेंटर की बात होती है भाई, तो मैं आपको अभी से बोलना चाहूँगा अपना एफिडेविट तैयार रखें और एफिडेविट लेके जाएं, क्योंकि अभी से अपनी तैयारी संपूर्ण साथ रखें और कोई भी चांस लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेडिकल फेल सबसे ज़्यादा आंखों में। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल में सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, वो किस में पॉइंट बन रहा है भाई? आंखों में, आइज में सबसे ज़्यादा पॉइंट बन रहे हैं आप सभी के। ठीक है, मेडिकल नेक्स्ट डे होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। मेडिकल आपको टाइम अगले दिन या फिर आपको रुकने की व्यवस्था अपने साथ करके जानी है। जिनका भी अगर फर्स्ट चांस में हो जाता है तो 2 दिन आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर रीमेडिकल के लिए कॉल हो जाता है तो आपको 4 दिन के लिए मिलेगा। ठीक है, ये अब तक का डाटा है। आज डेट कितनी है आप देख सकते हैं, 23 तारीख से आपके फिजिकल चले थे और अभी तक का ये आपका डाटा है। मोटा मोटा आंकड़ा मैंने बताने का प्रयत्न किया है। अगर किसी प्रकार से अगर आपको डाउट है, काफ़ी कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो लास्ट डेट से पहले के चलेगा नहीं चलेगा, बाद का चलेगा नहीं चलेगा। भाई काफ़ी सेंटर में चला रहे हैं, आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा लास्ट डेट जो आपकी फॉर्म की रखी गई है उसके डेट तक आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। किसी डेट में किसी सेंटर में आपके चला रहे हैं और किसी सेंटर में आपको सीधा बाहर कर रहे हैं। चलाने का मतलब ये है आपको टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, किसी सेंटर में आपको टाइम दिया जा रहा है और किसी सेंटर में आपको सीधा बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये है आपकी फिजिकल प्लस में मेडिकल की पॉइंट। जो कैंडिडेट ये सोच रहा है कि मैं फिजिकल देने जाऊँ न जाऊँ, तो मेरे भाई फिजिकल आपको देने जाना है। इतना बड़ा वो नहीं है कि भाई आपको साथ हाथापाई कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं। अगर आपका रवैया सही रहा तो भाई सेंटर वाले भी आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए। किसी दूसरों की वजह से भी आपको ये नहीं कि भाई वो ऐसा कर रहा है मुझे भी ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप शांत रहेंगे, निर्मल रहेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर मेडिकल में कुछ आपको प्रॉब्लम है तो वो आपकी मिस कर देते हैं। अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो अगर आपको ये है कि भाई मैं तो कलर ब्लाइंड ही है, वो चला देंगे। इतनी बड़ी चीज़ आपको नहीं चलाएंगी, छोटी मोटी चीज़ है तो वो चला देंगे। ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ। अगर किसी भी प्रकार से कोई डाउट हो
ये मैंने आपको डिटेल दी है। इसके अलावा एक संपूर्ण वीडियो आपको आपके कमेंट के बेस पर और लेके आऊँगा मैं बहुत ही जल्दी आपके रिगार्डिंग, कितना मेडिकल में क्या चल रहा है अभी पूरा डिटेल आप सभी के रिगार्डिंग पेश करूँगा मैं। कोई डाउट हो किसी प्रकार से तो भाई कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।